unique kids? भेड़िया और 7 नन्हे बकरी के बच्चे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी बकरी थी जिसकी 7 नन्ही बकरियां थीं। वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन उसे जंगल में खाना लेने जाना पड़ा। उसने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल जाना है। तुम लोग भेड़िए से सावधान रहना। अगर वो अंदर आ गया तो तुम सबको खा जाएगा, त्वचा, बाल और सब कुछ। वो दुष्ट अक्सर अपनी आवाज बदल लेता है, लेकिन उसकी खुरदरी आवाज और काले पैर देखकर तुम उसे पहचान लोगे। नन्ही बकरियों ने कहा, प्यारी माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर बूढ़ी बकरी मिमियाती हुई चली गई और मन में कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम सब के लिए कुछ लाई है। पर नन्ही बकरियों ने उसकी खुरदरी आवाज पहचान ली और जान गई कि वो भेड़िया है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। उनकी आवाज कोमल होती है, तुम्हारी आवाज खुरदरी है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया दुकान पर गया और चाक का एक बड़ा टुकड़ा खरीदकर खा लिया ताकि उसकी आवाज मुलायम हो जाए। फिर वो लौटा और कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ घर आई है और तुम सब के लिए कुछ लाई है। लेकिन इस बार उसने अपनी काली टांगे खिड़की पर रख दी। बच्चों ने उन्हें देखा और बोले, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के पैर काले नहीं होते, तुम भेड़िया हो। तब भेड़िया बेकरी वाले के पास गया और बोला, मेरे पैर चोटिल हो गए हैं, उन पर थोड़ा आटा लगा दो। और जब बेकरी वाले ने आटा लगा दिया तो वो चक्की वाले के पास गया और कहा, मेरे पैरों पर थोड़ा आटा छिड़क दो। चक्की वाले को शक हुआ और उसने मना कर दिया, लेकिन भेड़िए ने धमकाया, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर कर चक्की वाले ने उसके पैरों पर आटा छिड़क दिया। अब भेड़िया तीसरी बार दरवाजा खटखटाने गया और बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ जंगल से लौट आई है और तुम सबके लिए कुछ लाई है। नन्ही बकरियों ने कहा, पहले हमें अपने पैर दिखाओ। भेड़िए ने सफेद किए हुए पैर खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने सोचा कि ये सचमुच माँ है और दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही भेड़िया कूदा और वे डर कर इधर उधर भागे। एक मेज के नीचे, दूसरा बिस्तर पर, तीसरा चूल्हे में, चौथा रसोई में, पांचवा अलमारी में, छठा तसले के नीचे और सातवां लंबी घड़ी के भीतर। भेड़िए ने सबको ढूंढ लिया और एक एक करके निगल गया। सिर्फ सबसे छोटा जो घड़ी में छिपा था वो बच गया। भेड़िया पेट भरकर हरी घास पर एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद माँ बकरी लौटी। उसने देखा दरवाजा खुला था, मेज कुर्सियां गिरी थीं, तसला टूटा पड़ा था, बिस्तर बिखरा हुआ था। उसने अपने बच्चों को बुलाया पर कोई जवाब नहीं आया। जब उसने सबसे छोटे को बुलाया तो घड़ी के भीतर से आवाज आई, माँ, मैं यहाँ हूँ। उसने उसे बाहर निकाला। बच्चे ने पूरा हाल सुनाया कि भेड़िया सभी को खा गया। दुखी होकर माँ रोती हुई बाहर गई। छोटा बच्चा भी साथ चला। मैदान में उन्होंने भेड़िए को सोते हुए देखा। उसके बड़े पेट में कुछ हिलता डुलता दिख रहा था। अरे, क्या मेरे बच्चे जिंदा हो सकते हैं? माँ ने कहा। छोटा बच्चा घर भागा और कैंची सुई धागा ले आया। माँ ने भेड़िए का पेट काटा। जैसे ही उसने एक चीरा लगाया, एक बच्चा बाहर झांका। फिर बाकी सभी 6 एक एक कर बाहर कूद गए। सभी जिंदा और सकुशल, क्योंकि भेड़िए ने उन्हें पूरा पूरा निगल लिया था। सबने अपनी माँ को गले लगाया और खुशी से नाचने लगे। माँ ने कहा, अब कुछ बड़े पत्थर ढूंढो, हम इन्हें भेड़िए के पेट में भर देंगे। बच्चों ने बड़े बड़े पत्थर लाकर पेट में ठूंस दिए। फिर माँ ने पेट सी दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे प्यास लगी। जैसे ही वो चला, अंदर पत्थर खड़खड़ाने लगे। वो बोला, ये मेरी हड्डियों से क्या टकरा रहा है? मुझे तो लगा था 6 नन्ही बकरियां हैं, पर ये तो पत्थर हैं। वो कुएं पर गया, झुका और भारी पत्थरों के कारण पानी में गिरकर डूब गया। नन्ही बकरियां खुश होकर चिल्लाईं, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। और वे अपनी माँ के साथ कुएं के चारों तरफ नाचने लगी। नैतिक शिक्षा।
मीठी बातें करने वाले हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो। बुराई का फल अंत में बुराई ही होता है।